दैट हैज टू बी अ कोइंसिडेंस, दिस कैन नॉट बी। जो लोग बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है, उनके ऊपर केतु की महादशा फौरन आ जानी चाहिए। जो लोग भगवान पे नहीं मानते ना, उनके ऊपर केतु की महादशा आनी चाहिए। देन दे विल फाइंड आउट कि व्हाट इज केतु की महादशा, देन दे विल फाइंड आउट व्हाट इज डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी। केतु की महादशा में एक और चीज है कि वो आपको रिलीजन से निकालता है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ डालता है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, वो सब चीजों से बाहर आ जाते हैं। यू सी एवरीबडी एज इक्वल और सेम। तुम मॉरल वैल्यूज तोड़ो और मैं तुम्हारे को उधर ही बताऊंगा कि मोरालिटी का हाइट क्या है। एक इंसान को जानवर और जानवर को एक इंसान बनने से कौन सी चीजें रोकती है? वो सोसाइटल नॉर्म्स है और मोरालिटी है। सोसाइटल नॉर्म्स तो इसलिए बनाया गया कि अपनी मोरालिटी आप है ना किधर, मोरालिटी को आप है ना सोसाइटल नॉर्म्स का नाम दिया, हालांकि मोरालिटी सोसाइटल नॉर्म्स नहीं है। आज की तारीख में जो सोसाइटी में रहते हैं वही सबसे ज्यादा इमोरल है, और बेचारे साधु संत ज्यादा मॉरल है। बेचारे सोसाइटी के बाहर रह के सोसाइटी की वैल्यू ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। जो एक्चुअल में संत है और जो एक्चुअल में जुपिटेरियन पीपल है, जिसकी नीयत साफ है, जो क्लीन इंटेंट्स है। तो मम्मी का वीजा हुआ एंड आई वाज लाइक अरे बहुत बड़ी जिंदगी का काम हो गया है। मेरे डैडी से है ना मेरे रिश्ते बीच में ना बड़े खराब रहे, और मेरे डैडी के साथ भी मेरा इतना खराब आउटबर्स्ट हुआ था कि मेरे डैडी रोने लग गए। क्योंकि मेरे डैडी को पता चल गया था कि पहले जो मैं है ना डरता था, नहीं बोलता था, ऐसा नहीं है वैसा ये वो, अब वो कंट्रोल चला गया उनके ऊपर से, मेरे पर से। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम वेरी गुड सन, बट माँ बाप तो सारे अच्छे ही होते, बट समटाइम्स you are just tired of everything, not physically, mentally. You just don't want anybody, you don't want anybody's advice, you don't want anybody's sympathy. केतु की महादशा में सिंपैथी नहीं चाहिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ठीक है भाई कोई बात नहीं। डोंट वांट सिंपैथी, वी वांट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लोग सिंपैथाइज तो बहुत करने आएंगे। वो सिंपैथाइज मतलब कमजोरों के साथ में सिंपैथाइज किया जाता है, वही तो बेचारे जिनको सिंपैथी की जरूरत भी होगी। My particular Ketu did not had sympathizers, but it had people who started respecting me. Being Ketu with Surya being the karaka for respect as far as I understand astrology, उसने मेरे को है ना एक ऐसी रिस्पेक्ट दी है कि रिस्पेक्ट नहीं है भाई, इससे दूर रहो। ये है ना बहुत बहुत ही ज्यादा है ना ब्लेड शार्प हो गया ये जख्मी करने से पहले नहीं सोच रहा है कि सामने वाला कौन है। फिर मेरी मम्मी का आने का हुआ, मेरी मम्मी ने देखा कि है ना ऐसा है, ये घर में ऐसे रह रहा है, ऐसे लोगों के साथ में रह रहा है, तो मम्मी ने बोले कि तू यहाँ से हट। एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि ये जो घर था ना, ये घर वैसा ही था, या उसका मतलब सिस्टर कंपनी ने ही बनाया था, जहां पर मैं रहता था 2017 में। 6 साल का गैप, सेम नंबर, सेम तरीके का घर, सेम तरीके के लोग। इट वॉज स्टार्टिंग टू एंडिंग एवरीथिंग के मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था ना, आई डोंट नो, इट एंडेड एट द सेम वे। वी वर स्लीपिंग इन द सेम स्टाइल, वी वर स्लीपिंग विद द बोलते ना सेम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट्स। वो टाइम पे खाली इतना था कि मेरे में इतनी अक्ल नहीं थी, और इस टाइम पे है ना मेरे में अकल और मतलब ना एक कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे था। केतु ने मेरे को ना एक्सट्रोवर्ट कर दिया, इनफैक्ट इतना एक्सट्रोवर्ट कर दिया कि लोग मेरे कॉन्फिडेंस से डर जाते कभी कभार कि भाई हम भी ना ऐसा बोल सकते, कि ऐसा बोलता है ना कि हमको समझ में नहीं आता कि इसको चुप करावे या इसको और बोलने देवे। केतु सामने वाले के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता ही करता है, अपने लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेके आता है। If Rahu is confusion or delusion or illusion, whatever, Ketu is extreme level of clarity. केतु है ना देखता नहीं, उसको इंट्यूशन देखता है, और
वो जो इंट्यूशन और क्लैरिटी जो दिमाग में लाता है ना कि कड़वी है दुनिया, खराब है दुनिया, इससे या तो इसको सही से रखो या इससे अलग रहो, तो यकीन मानिए आज जब आप पीठ घुमा के चलना शुरू करते हैं ना, पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। मैंने आपके चैनल पे बहुत सारे बातें सुनी, उन बेचारों का अपना अपना एक्सपीरियंस, कि केतु आपको इज्जत नहीं देता है, ऐसा नहीं है। केतु आपको इज्जत देता है, लेकिन आप गलत जगह से एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप गलत जगह से एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप केतु की महादशा में मंदिर और मस्जिदों में जाएंगे, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपको सर पे बिठा देंगे, कि वो आपके चेहरे से दिखता है कि आप है ना जख्मी है, आप फिल वक्त बहुत, आपका दिल और दिमाग और रूह बड़ी बेरहमी से जख्मी हुई है, और सिर्फ भगवान और भगवान वाले ही समझेंगे ये बात, कॉर्पोरेट वाले और राहु वाले नहीं समझेंगे। तो मेरी मम्मी आए और मेरी मम्मी को मैंने बताया ऐसा ऐसा है, कि ये सब तो ऐसा ही है। तो मेरी मम्मी ने कहा, मेरी मम्मी को है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए चक्कर आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे को जिंदगी में कभी चक्कर की बीमारी नहीं थी, मेरे को चक्कर की बीमारी फर्स्ट टाइम, जिंदगी में फर्स्ट टाइम चक्कर क्या होता है मेरे को अब समझ में आया। तो वो देखकर है ना फिर है ना कभी है ना रोते भी थे। मैंने बोला कि अभी कोई बात नहीं, ये तो होता है, चलता है। तो उन्होंने एक बात बोली कि सबसे ज्यादा तकलीफ अपने घर में अपुन ने उठाई, सबसे ज्यादा है ना एक भगवान की बातें अपुन ने की, और भगवान की बातें अपुन ने लोगों के तक पहुंचाई, और भगवान ने हमें को ही नहीं दिया, तो उनका दिमाग थोड़ा अपसेट हो गया भगवान को लेकर। और मैं अपनी माँ से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ प्रशांत जी। मेरे को मेरी माँ रोती है ना, तो मैं भगवान से भगवान कर दूँ। तो मेरे दिमाग में उस दिन एक बात आई कि हाँ ये बात तो सही है, कि जिसने सबसे ज़्यादा है ना भगवान की बातें की, जो सबसे ज़्यादा भगवान के करीब था, जो कुछ बोलता नहीं था, और जिसने सबसे ज़्यादा हर जगह पर, मैंने बोला ना कि मैं कभी भी मटेरियलिज्म में था नहीं, उसी ने जब नहीं दिया, क्योंकि मुझे मेरे लिए कभी भी नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे ये था कि मेरे घर वाले मेरे से दुखी नहीं हुए या मेरी वजह से दुखी नहीं हुए, और वही हुआ। अब आप केतु की महादशा बोल लो या ऊपर वाले की रासलीला, वैसा ही हुआ। तो मेरी मम्मी ने बोला कि इधर से हट जाते, दूसरा घर लेते। मैंने बोला ठीक है, दूसरा घर लेते। एक फिर है ना हम लोग ने एक अपार्टमेंट लिया, पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे उधार लेकर लिए। फिर वो अपार्टमेंट था 2 नंबर का, 2 नंबर का अपार्टमेंट था, उसमें पैसे नहीं थे, और फिर है ना 2 रूममेट्स, एक रूममेट रखनी पड़ी। फिर सब मिलके पैसे देते थे, फिर 2 रूममेट रखनी पड़ी। फिर और सारी फीमेल रूममेट्स थी। मैं है ना बात चाह कर भी नहीं कर सकूं, क्योंकि मैं ये तो नहीं बोलूँगा शाय हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि मैं अनकंफर्टेबल था, मैं अपने ही घर में अनकंफर्टेबल था। तो मैंने बोला कि 2 नंबर के घर में तो मैं नहीं रहूँगा। जैसे तैसे करके मैंने 3 नंबर का घर ढूंढा। अब जब मैंने 3 नंबर का घर ढूंढा, आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। तो जैसे तैसे करके मैं घर में शिफ्ट हुआ। जब मैंने घर में शिफ्ट हुआ तो अब यकीन नहीं मानेंगे, 3 नंबर का घर इतना फास्ट रिएक्ट किया, मेरी अम्मी को अचानक है ना इंडिया वापस जाना पड़ा। अचानक कुछ काम आया, मम्मी मेरे डैडी ने बोला कि तू वापस आ जा, ऐसा है वैसा, क्योंकि मेरे डैडी से अकेले चीज़ें हैंडल होती है नहीं। एंड मैं है ना मेरा और दिमाग उनके ऊपर वॉज लाइक कि इतने सालों के बाद आए हैं और तुम ऐसा कर रहे हो। तो फिर है ना मेरी बहन ने और मैंने दोनों ने हमारे पापा से बात करना छोड़ दिया। फिर मम्मी आए थोड़े टाइम बाद फिर से। फिर मम्मी जब इधर वापस आए, केतु की महादशा तो चालू ही है अभी भी, तो दिसंबर में आए
और चीज़ें है ना, मतलब वो जो रिलेटिव जिसके झगड़ा हुआ था ना, उसके पास मम्मी जाने लगी फिर से। मैं उनको मना नहीं करता हूँ, मैं है ना मेरे घर वालों को कभी भी मना नहीं करता हूँ, आप जा सकते हो लेकिन मैं नहीं आऊँगा। मैं बोला ठीक है तू मत आ। मैं बोला ठीक है। तो फिर वो जो रिलेटिव थे ना, वो किसी से बात कर रहे थे, वो हमारी नानी ही थे। वो नानी है ना बुराई कर रहे थे, हमारी मम्मी की बुराई कर रहे थे। मैंने मैंने देखा, मैंने बोला मम्मी क्या हुआ? बोला ऐसा 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 है। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत सालों से बर्दाश्त किया जा रहा है, तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर है हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स हमने लगाए, तो कुछ घर बेचने निकाले थे, वो घर पे हमने उन्होंने वो ही कर दिया, केस कर दिया। जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो घर उनका है, वो घर तो उन्होंने लेकर बैठा है। तो मतलब जो है ना, जो बिक्री होने वाली थी, जो बेचने वाले थे, वो घर को हमने बीच में से ही सौदा कैंसिल करा दिया। और तुमको ऐसा है, अभी तो केतु की महादशा ने ऐसा कर दिया कि भाई तू, तेरे में हिम्मत है तू कर, तेरी नस्ल ने उजाड़ दी ना, तो तू देख। इतना डेंजरस और डेयरिंग के साथ में केतु चलता है। केतु, अब जो मैं हूं ना, और जब मैं मरकरी की महादशा में था ना, यकीन मानिए केतु की महादशा में तो मेरा वेट इंक्रीज होता ही गया है। मैं अभी भी 151 केजीज का हो गया हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। इट्स ऑल ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी है कि ये दौर भी, ये टाइम भी निकल जाएगा और इससे अच्छा और हम बेटर टाइम आएगा। कि केतु की महादशा में भले मुझे चीज़ें मिली नहीं मिली, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी है और जो मिली है ना, वो कॉन्फिडेंस। केतु में मेरा कॉन्फिडेंस नीचे जाके सीधा ऊपर गया है, लेकिन डिपेंडिंग कि आपका केतु किधर है। और ऑलवेज ब्रिंग ब्लेसिंग्स ऑफ जुपिटर। फिर 40 डेज के अंदर वापस मम्मी इंडिया चले गए, विद इन 40 डेज, क्योंकि उधर डैडी हैंडल नहीं कर पाए थे और डैडी से हर चीज हेवायर हो गई। फिर अचानक क्या हुआ कि मम्मी इंडिया चले गए, फिर थोड़ा टाइम बीता, तो है ना हमारी एक और स्टोरी है, एक और फेज है हमारे डैडी के खानदान वालों की तरफ। उन्होंने है ना केस कर दिया। कौन सा? पुलिस स्टेशन का। कि पुलिस स्टेशन का केतु में पेंडिंग था, तो मम्मी पे केस कर दिया। वो बोले कि ऐसा ऐसा है। बोला एक काम करो तुम आ जाओ, तो वो आ गए। फिर मैंने बोला कि अभी क्या करेंगे, ये है। तो शी केम बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स। फिर मैं उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा था कि ऐसा है वैसा है। तो मैंने बोला कि जो बेचारे पंडित जी हैं, वो उनके लिए ओपेल, मेरे लिए ओपेल, मेरी सिस्टर के लिए एमरल्ड उन्होंने दिया था, और काम हुए भी। आई वुड नॉट से अच्छे खासे काम हुए। तो मैंने बोला कि ये टाइम था। तो बोले कि ये टाइम तेरा नहीं है, तेरा टाइम है सुबह के 7 बजे। और मैंने उन पंडित जी को बोल दिया था शाम के 7 बजे। मैं बोला अरे बाप रे बाप। तो केतु ने आपको जुपिटर दिया विद द रॉन्ग डायरेक्शन। देखिए, अब आप इसको मेरी गलती बोलिए, बेवकूफ़ी बोलिए, या वक्त बोलिए, जिसको जो समझ में आता है वो ये बोल सकता है। मैंने बोला अरे बाप रे बाप। फिर मैंने वही सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ घूमने लगी। मैं बोला था, वो तो बोल रहे थे वीनस की महादशा है, इसीलिए मैं वही सोच रहा था कि उन्होंने बोला कि 2009 में केतु की महादशा शुरू हुई, 2016 में खत्म हो गई। तो मैं वही सोच रहा था कि केतु की महादशा वीनस की महादशा से अच्छी थी। लेकिन उन्होंने, फिर मैंने है ना जाके है ना ऑनलाइन चेक किया, बोला कि केतु की महादशा 2025 तक है। Then everything started making sense. Everything started making sense.
everything started making sense. And I was like, बाप रे बाप, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? And I was like, यार सही है, केतु आपको मालूम ही नहीं पड़ने दिया कि ये केतु है, और आपने केतु झेल लिया। केतु ने आपको दिया भी, लिया भी, उठाया भी, बिठाया भी। मतलब आप केतु का शुक्र भी नहीं मान सकते और आप केतु को कोस भी नहीं सकते। केतु ऐसा किया है। My personal view of Ketu was this: Ketu being the Karka of underworld, mining and occult. It's a beautiful planet. The only problem is it is extremely misunderstood. Yes, we live in a materialistic world, that why Ketu is misunderstood. Otherwise, Ketu जैसा planet है नहीं। केतु सिर्फ और सिर्फ जुपिटर की बात मानेगा। अगर आपकी माँ हो, अगर आपकी मम्मी हो, आप में से किसी की मम्मी के साथ में आप लोग रहते हो ना, यकीन मानिए केतु का बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप मम्मी के पैर चूम के सुबह में निकलिए। आपकी मम्मी को कुछ मत बोलिए, आप वो मम्मी आपकी जैसा चाहते। इट्स नॉट ईजी, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज ईजी, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और यकीन मानिए केतु का दिमाग, केतु की महादशा में आपका दिमाग, मतलब इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग कि आप खुद को काट सकते हैं। सामने वाले को तो आप अगर नहीं मार सकते तो आप खुद को ही मार देंगे गुस्से में, नॉट बिकॉज ऑफ सुसाइडल टेंडेंसीज। गुस्से में आप खुद को नुकसान पहुंचा देंगे। मैं ये तो नहीं बोलूंगा हैव पेशेंस, बिकॉज हर जगह पेशेंस रख के आप है ना खुद को जलील नहीं करवाएंगे। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा रिटेलिएट। आपको देखना है, आपको इट्स विल बी वॉकिंग ऑन थिन आइस एंड द आइस इज एज शार्प एज अ स्वॉर्ड। आप केतु को पकड़ नहीं सकते क्योंकि आपका हाथ जख्मी हो जाएगा। आप छोड़ देंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते केतु के बारे में। यू विल हैव टू गो थ्रू दैट दशा। इट इज एज सिंपल एज दैट, बट नॉट एज सिंपल एज लिविंग। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होती नहीं है। अगर आप केतु की महादशा में अगर आप फ्री नहीं है, लेट्स से आप फ्री है, तो जहां तक हो सके ना स्पिरिचुअल प्लेसेस पर ही रहिए। और जितने भी आपके गुरु हैं, जो भी आप जिनको भी मानते हैं, आप उनके एतराफ मतलब आसपास ही रहिए। उनसे दूर और उनसे अलग होने की कोशिश मत करिएगा, तो आप बड़े बेरहमी से जख्मी हो जाएंगे केतु की तलवार से।